स्टूडेंट्स वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर हम यहाँ पे क्या टॉपिक रहेगा, अपना टॉपिक रहने वाला है जो बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर है जिसमें कि नॉन कॉलेज हो या फिर रेगुलर कॉलेज हो। इससे आपको अगर बीए नॉन कॉलेज से अगर बीए फर्स्ट ईयर करना है या फिर रेगुलर कॉलेज से आपको बीए फर्स्ट ईयर करना है, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज में क्या फ़र्क है। दोनों की अगर हम बात करें कि दोनों यानी नॉन कॉलेज को रेगुलर कॉलेज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, देखिए नॉन कॉलेज की, अगर हम नॉन कॉलेज की बात करते हैं तो नॉन कॉलेज का मतलब है कि ऐसे छात्र हैं। नॉन कॉलेज का मतलब है कि ये छात्र घर ही बैठकर क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, यानी इसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। यहाँ पे कोई कॉलेज जाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है नॉन कॉलेज में। नॉन कॉलेज में आप घर रहिए या कहीं पे भी रहिए, आपको कॉलेज से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता है नॉन कॉलेज में। रेगुलर कॉलेज में आपका क्या होता है कि आपको कॉलेज जाना होता है। रेगुलर में क्या होता है कि आपको किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपको अपना एडमिशन लेना होता है और आपको रेगुलर क्लासेज है जो कि जानी होती है। और रेगुलर के लिए क्या होता है कि रेगुलर के बाद में ट्वेल्थ के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं, जिसमें कि ट्वेल्थ की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है। इसमें क्या होता है, आपको कॉलेज जाना होगा, रेगुलर का क्लासेज भी अटेंड करनी होगी। आगे बात करते हैं, देखिए जो नॉन कॉलेज के फॉर्म में कब भर सकते हैं विद्यार्थी या फिर रेगुलर के कब भर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग एग्ज़ाम साथ ही होती हैं दोनों की एग्ज़ाम्स। पिछले साल क्या हुआ था कि नया सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था, इस वजह से पहले रेगुलर की करवाई गई, फिर नॉन के दोनों सेमेस्टर एक साथ करवा ली गई। लेकिन इस बार हो सकता है कि जो नॉन कॉलेज के सेमेस्टर और रेगुलर कॉलेज के सेमेस्टर वो साथ साथ करवाए जाए। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे आपको इस चीज़ को लेकर हम अपडेट है जो कि कर देंगे कि क्या आपका इस बार है जो कि पैटर्न रहने वाला है। आगे देखिए, अभी बात करते हैं हम किस चीज़ को लेकर कि एग्ज़ाम फॉर्म की बात हो गई है। एग्ज़ाम फॉर्म इनके साथ साथ भरे जाएंगे और परीक्षा भी इनकी साथ साथ होने वाली है। ये तो इस चीज़ को लेकर बात हुई यहाँ पे नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज को लेकर। अभी बात आती है आपकी बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे यहाँ पे सिलेबस को। देखिए बात आती है अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की ही बात करें तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न का सीधा फंडा है कि एग्ज़ाम पैटर्न में पहली बात तो आपके जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर सिस्टम लागू आपके कर दिया है। तो जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम क्या आपके रहने वाला है 4+3। ये आपके एक सिस्टम है सेमेस्टर में, जिसमें कि आपका क्या रहेगा कि 4+3 का आपके सेमेस्टर पैटर्न यहाँ पे लागू हो गया है। जिसमें 4 का मतलब आपके 4 पेपर तो यहाँ पे कंपलसरी है, जो कि नॉन में भी होंगे और रेगुलर में होंगे। चाहे आपका कोई सा ही सब्जेक्ट हो, आपके 4 पेपर आपके कंपलसरी होने वाले हैं और 3 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो देखिए 3 सब्जेक्ट तो आपको चूज़ करने होंगे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। यानी क्या आप तो बीए किससे करना चाहते हो, इतिहास, भूगोल, राजनीति या फिर हिंदी, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, भूगोल, इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। ये तो आपके क्या हो गए, मेन सब्जेक्ट हो गए। ये तो आपके मेन सब्जेक्ट हो गए और 4 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी में बात करें तो देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, या फिर आप ले लीजिए जैसे कि 2 पेपर तो आपके, एक तो हिंदी का पेपर हो गया और एक इंग्लिश का पेपर होगा, ये दोनों कंपलसरी हो गए। इसके अलावा अब कुछ 2 पेपर और जोड़े गए हैं, जैसे कि जिनको स्किल एनहेंसमेंट बोलेंगे या फिर वैल्यू एडेड कोर्सेज बोलेंगे। यानी आपके जो SEC जोड़े गए हैं और एक VAC जोड़े गए हैं, यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये 2 पेपर तो ये हैं आपके, और 2 पेपर एक हिंदी और एक इंग्लिश। इस तरह से आपके 4 पेपर हो जाते हैं और 3 पेपर क्या हो जाते हैं आपके कंपलसरी हो जाते हैं। इस तरह से आपके फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर कंपलसरी और 3 पेपर सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 4 पेपर आपके वही कंपलसरी के होंगे और 3 पेपर आपके जो मेन पेपर है वो रहने वाला है। इस तरह से आपके 7 पेपर हैं जो होने वाले हैं सेमेस्टर में। तो इतना कन्फर्म हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे, आपके टोटल पेपर 7 होंगे। सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे, आपके 7 पेपर होंगे। इस तरह से आपके टोटल 14 पेपर होने वाले हैं 2 सेमेस्टरों में, यानी 1 साल यहाँ पे बीत जाती है आपके 2 सेमेस्टर के अंदर। अब बात आती है किस चीज़ को लेकर हमारे यहाँ पे, तो देखिए हमने यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया कि बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होती है, उसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे, 7 आपके पेपर होंगे। 7 पेपरों के बारे में हमने जान लिया कि 7 पेपर किस किस तरह से होते हैं। दोनों सेमेस्टरों में 14 होते हैं टोटल। तो कौन कौन से पेपर होते हैं, 4 आपके कंपलसरी पेपर और 3 आपके मेन एग्ज़ाम के पेपर। अभी बात आती है सिलेबस की। तो देखिए जितने विद्यार्थी सिलेबस को लेकर बात करेंगे तो आपके कंपलसरी का सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होगा, किस तरह से डाउनलोड करना है, पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हम विजिट करते हो, अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करिए। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना है कि आपके मेन पेपर कौन कौन से हैं, आपने किन मेन पेपरों से अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप भरने वाले हो, किन सब्जेक्ट से आप बीए करने की सोच रहे हो। तो हम उन सब्जेक्ट का सिलेबस जल्द से जल्द आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आपको कमेंट करके बता देना है कि किन किन सब्जेक्ट से आप बीए करने का सोच रहे हो। तो ये तो बात हुई सिलेबस की। इसके अलावा बात करें कि क्या नॉन का और रेगुलर का सिलेबस अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। यानी
चाहे आपका नॉन कॉलेज हो या फिर आपका रेगुलर हो, दोनों का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। किसी तरह का यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। दोनों के पेपर्स भी यहाँ पे सेम होंगे। अगर एग्ज़ाम आगे पीछे होती हैं तो ऐसा हो सकता है आपके पेपर अलग अलग आएँ, लेकिन आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। यानी उसी सिलेबस, वही सिलेबस यहाँ पर रेगुलर वालों को पढ़ना होगा और वही आपको नॉन वालों को पढ़ना होगा। ये बात हो गई सिलेबस की। एक बात और आ जाती है कि क्या नॉन कॉलेज की डिग्री और रेगुलर कॉलेज की डिग्री में कोई फ़र्क है? तो बिल्कुल यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। जितनी वैल्यू यहाँ पे रेगुलर कॉलेज की मार्कशीट की होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ पे सेम नॉन कॉलेज की होगी। जिस जिस जॉब के लिए यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उसी जॉब के लिए यहाँ पे नॉन कॉलेज के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात हुई इनकी डिग्री को लेकर, जो कि कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन था कि सर रेगुलर से करने में बेनिफिट है या फिर नॉन से करने में बेनिफिट है। तो यहाँ आपके ऊपर है। देखिए डिग्री दोनों की सेम रहेगी। ये हमने बता दिया कि रेगुलर वालों को कॉलेज जाना होगा, नॉन वाले घर से कर सकते हैं। दोनों के लिए सिलेबस सेम है। एग्ज़ाम पेपर थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। आपको दोनों को एक ही सिलेबस पढ़ना है, दोनों को उसी सिलेबस में से आपके क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आज नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज के बारे में समझा बीए फर्स्ट ईयर को लेकर। अगर आप कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो आप कमेंट करके बताएंगे। हमने आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सिलेबस डाउनलोड करने को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का हम अलग अलग जितने भी आपके पेपर्स हैं उनका जो भी सिलेबस है आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी यूनिवर्सिटी रिलेटेड वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।